Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Student, yesterday वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को फिनिश किया है, दैट मींस उससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखा है. ठीक है, उससे प्रॉफिट और लॉस से कौन कौन सी टर्म को हम फाइंड कर सकते हैं. सो कॉस्ट प्राइस को, सेलिंग प्राइस को, प्रॉफिट परसेंट को, लॉस परसेंट को. ठीक है, प्रॉफिट या लॉस कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है एंड कैसे फाइंड किया जाता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. ठीक है, तो इन पर बेस्ड सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखा हमने. ओके, टुडेज आवर टॉपिक इज डिस्काउंट. डिस्काउंट ऐसा वर्ड है जिससे हम सभी बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस हैं. सो डिस्काउंट क्या होता है, दैट मींस कोई भी आइटम है यदि उस पर जो मार्केट प्राइस है उससे हम कम प्राइस दे रहे हैं, तो जितने रुपीस हम कम दे रहे हैं वो कहलाता है डिस्काउंट. फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट, अमेज़न. ठीक है, ये ऐसी वेबसाइट है, ऐसे है जिन पर हमें मोबाइल पर ही फाइंड हो जाता है, पिक्चर के साथ उस पर लिखा जाता है कि 35% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट. ठीक है, सो डिस्काउंट क्या होता है. सो छूट, दैट मींस कोई भी आइटम पर यदि हम उसको मार्केट प्राइस से कम वैल्यू कम पे करते हैं, सो डिस्काउंट कहलाता है. ठीक है, आप डिस्काउंट पर बेस्ट हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे, बट इससे पहले हम इसके फॉर्मूलेस पढ़ेंगे. स्टूडेंट, डिस्काउंट को कैलकुलेट करने के लिए इसके साथ कौन कौन सी टर्म्स हमें फाइंड होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी टर्म्स होती है. सो पहले हम ये सीखेंगे कि मार्केट प्राइस क्या होती है, नेट सेलिंग प्राइस क्या होती है. सो लेट्स स्टार्ट, देन हम फॉर्मूलेस पढ़ेंगे. ठीक है, सो व्हेन डिस्काउंट इज गिवन, a certain price is attached to the articles which the shopkeeper professes to be the cost of the article for the customer. ठीक है, तो डिस्काउंट यदि दिया है तो वो एक सर्टेन प्राइस पर अटैच रहता है आर्टिकल के साथ. ठीक है, सर्टेन प्राइस पर, निश्चित प्राइस पर अटैच रहता है आर्टिकल के साथ, which the shopkeeper professes to be the cost of the article for the customer. तो शॉपकीपर क्या करता है, कस्टमर के लिए उस कॉस्ट को, वो कॉस्ट होती है जब डिस्काउंट दिया जाता है एक निश्चित एक सर्टेन प्राइस पर. ठीक है, आर्टिकल्स के साथ एक सर्टेन प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है, तो विच द शॉपकीपर, तो शॉपकीपर उस प्राइस को कस्टमर के लिए कॉस्ट रखता है. ठीक है, दिस प्राइस इज कॉल्ड द मार्क्ड प्राइस. सो मार्क्ड प्राइस क्या होती है, तो शॉपकीपर जो प्राइस कस्टमर के लिए रखता है, जो एक सर्टेन प्राइस होती है. ठीक है, सो वो कहलाती है मार्क्ड प्राइस. देन द शॉपकीपर ऑफर्स डिस्काउंट ऑन दिस मार्क्ड प्राइस. सो शॉपकीपर उस मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट ऑफर करता है. कस्टमर पेज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्ड प्राइस एंड द डिस्काउंट. इट इज कॉल्ड नेट प्राइस और डिस्काउंट प्राइस. ठीक है, सो मार्केट प्राइस और डिस्काउंट, जो डिस्काउंट दे रहा है उसका डिफरेंस पे करता है कस्टमर. इट इज कॉल्ड नेट प्राइस, वो नेट प्राइस कहलाती है या फिर डिस्काउंट प्राइस कहलाती है. क्लियर दैट. अब देखिए जो यूज होंगे फॉर्मूलेज वो यहाँ पर गिवन है. सो हम पढ़ते हैं. देखिए, नेट सेलिंग प्राइस क्या होती है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट. नेट सेलिंग प्राइस क्या होगी, जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या होगी, कैसे फाइंड करेंगे, मार्क्ड प्राइस, जिस भी पैकेट पर जो प्राइस मार्क है उस प्राइस में से डिस्काउंट को सेपरेट करेंगे. सो हम नेट सेलिंग प्राइस को फाइंड कर सकते हैं. देन डिस्काउंट फाइंड करने के लिए मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस को, नेट सेलिंग प्राइस को सेपरेट करेंगे. सो दैट इज डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है मार्क्ड प्राइस फाइंड करना है. सो कैसे फाइंड करेंगे, नेट सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट. ओके, मार्केट प्राइस क्या होती है, नेट सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट. ओके, सो नेट सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड की जाती है, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को सेपरेट करके नेट सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं. डिस्काउंट फाइंड करना है, डिस्काउंट कैसे फाइंड करेंगे, सो मार्केट प्राइस में से नेट सेलिंग प्राइस को सेपरेट करके डिस्काउंट फाइंड किया जा सकता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कस्टमर क्या पे करता है, द डिफरेंस बिटवीन मार्क्ड प्राइस एंड द डिस्काउंट. मार्क्ड प्राइस एंड डिस्काउंट
का डिफरेंस पे करता है, जिसे कहा जाता है डिस्काउंट। ठीक है, नेट प्राइस या फिर डिस्काउंट। सो नेट सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, नेट सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस नेट सेलिंग प्राइस, और मार्क प्राइस इक्वल होता है नेट सेलिंग प्लस डिस्काउंट। मार्क प्राइस फाइंड करना है। मार्क प्राइस क्या होती है? नेट सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, इनका सम होता है मार्क प्राइस। ठीक है, अब डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है। स्टूडेंट डिस्काउंट परसेंट यदि हमें फाइंड करना है, डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट करना है, तो वो हम करते हैं मार्क्ड प्राइस पर, न कि कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस पर बेस्ड हम डिस्काउंट परसेंट फाइंड कर सकते हैं मार्क्ड प्राइस पर। ठीक है, सो डिस्काउंट परसेंट यदि हमें कैलकुलेट करना है तो ऑन द मार्क प्राइस, न कि सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल मीन्स डिस्काउंट परसेंट फाइंड करने के लिए डिस्काउंट कितने रुपए का डिस्काउंट है डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, सो डिस्काउंट परसेंट यदि हमें फाइंड करना है तो पहले हमें फाइंड होना चाहिए डिस्काउंट, कि कितने रुपए का डिस्काउंट है और उसकी मार्केट प्राइस क्या है। ये दोनों वैल्यू यदि हमें फाइंड है तो हम पर मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, देन हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यू को पुट करके डिस्काउंट परसेंट। नेक्स्ट है एसपी। एसपी दैट मीन्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इक्वल एमपी। एमपी दैट मीन्स मार्क्ड प्राइस। एमपी मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाई बाय एमपी। एमपी दैट मीन्स मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय 100। सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, न कि नेट सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस, सपरेट करेंगे डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय 100। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सेलिंग प्राइस को फाइंड कर सकते हैं। देन सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। देखिए इसी फॉर्मूले को आगे सॉल्व करके लिखा है। यहाँ पर मार्क्ड प्राइस माइनस मार्क्ड प्राइस कॉमन है, सो यहाँ पर कॉमन लिया मार्क्ड प्राइस को। सो अब जो रिमाइंडर बचा है हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर इस टर्म में बचा है 1, बिकॉज मार्क्ड प्राइस कॉमन ले लिया, सो यहाँ पर कितना रिमाइंडर है 1। सो हियर इज 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट, लेकिन आप यहाँ पर मार्केट प्राइस को कॉमन ले लिया, सो मार्केट प्राइस यहाँ नहीं लिखेंगे, मार्केट प्राइस कॉमन है। सो रिमाइंडर बचा हमारे पास डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस ब्रैकेट में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। इसी फॉर्मूले को और सॉल्व किया गया है। इन दोनों में एलसीएम लेंगे, सो 100 इज, देन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, देन मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस फाइंड करने के लिए 100 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड ये फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हमने मार्क्ड प्राइस को फाइंड करने का फॉर्मूला लिखा है। मार्क्ड प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये जो डिवाइड में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट मीन्स 100 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये न्यूमरेटर में, सो ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होके। ठीक है, सो हमें यहाँ पर मार्क्ड प्राइस का फॉर्मूला फाइंड होगा 100 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, अब इन फॉर्मूले की हेल्प से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। सो स्टूडेंट हमें इन फॉर्मूलेस को अच्छे से पढ़ना है, कैसे हमें ये फाइंड हो रहे हैं ये भी ध्यान रखना है, ताकि हमें रटना ना पड़े। ठीक है, सो एक बार और देखते हैं नेट सेलिंग प्राइस। देखिए नेट सेलिंग प्राइस यदि फाइंड करना है तो हम मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को सेपरेट करेंगे, तभी तो नेट सेलिंग प्राइस हमें फाइंड होगी। ठीक है, देन डिस्काउंट। डिस्काउंट यदि हमें फाइंड करना है, सो डिस्काउंट फाइंड करना है मार्क्ड प्राइस माइनस नेट सेलिंग प्राइस। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसे जनरेट कर सकते हैं। देखिए यदि हमें डिस्काउंट फाइंड करना है तो डिस्काउंट हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे, देन ये जो दोनों टर्म है ये राइट हैंड साइड में लिखेंगे। सो ये जो पॉजिटिव मार्क्ड प्राइस माइनस नेट सेलिंग प्राइस। ठीक है, देन मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस को भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। देखिए यदि यहाँ पर ही रहे मार्क्ड प्राइस राइट हैंड साइड में और नेट सेलिंग प्राइस ये माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मार्क्ड प्राइस इक्वल होगा नेट सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट।
डिस्काउंट परसेंट यदि हमें फाइंड करना है, तो डिस्काउंट परसेंट फाइंड करने के लिए डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। जिस तरह हमने लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट फाइंड किया था, लॉस परसेंट फाइंड कर रहे हैं तो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट फाइंड कर रहे हैं, तो डिस्काउंट परसेंट जब भी कैलकुलेट किया जाता है तो ऑन द मार्क्ड प्राइस पर, ठीक है, सो मार्क्ड प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है, न कि कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो कॉस्ट डिस्काउंट परसेंट के लिए दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी सिंपल। ओके, परसेंट फाइंड करना है, सो डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए मार्क्ड प्राइस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाई बाय मार्क्ड प्राइस डिवाइडेड बाय 100। इस फॉर्मूले को और सॉल्व करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला फाइंड होगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें ये स्टेटमेंट, ये इक्वेशन फाइंड होगी। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसी की हेल्प से हमने मार्क्ड प्राइस को फाइंड करने के लिए फॉर्मूलाज यहाँ पर जनरेट किया है। सो मार्क्ड प्राइस इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, सो ये जो डिनोमिनेटर में है ये राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगा, सो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल। स्टूडेंट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, जो भी हमने अभी फॉर्मूलेस पढ़े हैं उनकी हेल्प से हम एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। ठीक है, डिस्काउंट हर आर्टिकल्स पर या कोई भी यदि सीजन आता है, ठीक है, जैसे अभी ठंड है तो उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट स्वेटर पे आता है, दिवाली आ रही है तो कपड़ों पर डिस्काउंट होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजों में डिस्काउंट होता है, जो व्हीकल्स होते हैं, कार, स्कूटर, स्कूटी, ठीक है, बाइक, सब पर डिस्काउंट होता है, समय समय पर सब पर डिस्काउंट आता है। सो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है स्टूडेंट, सो बहुत ध्यान से समझिएगा। सो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मार्क्ड प्राइस ऑफ अ पेन इज 20 रुपीज। पेन की जो मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस कितनी है? 20 रुपीज है। इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट 15%। इस मार्क्ड प्राइस पर 15% का डिस्काउंट है। ठीक है, फाइंड द डिस्काउंट अलाउड ऑन द पेन। तो कितने रुपए का डिस्काउंट है? यहाँ पर हमें परसेंटेज में दिया है कि 20% पर 50% का डिस्काउंट है। तो कितने रुपीस का डिस्काउंट है? तो हम यहाँ से डिस्काउंट फाइंड करेंगे ऑन द पेन एंड इट्स सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट कटने के बाद इस प्राइस पर डिस्काउंट को सेपरेट करने के बाद सेलिंग प्राइस क्या होगी? ठीक है, तो वो फाइंड करना है। सो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हम मार्क्ड प्राइस से डिस्काउंट को सेपरेट करके सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बट डिस्काउंट कितने रुपए का है वो हमें पहले फाइंड करना होगा। ठीक है, सो गिवन दैट पेन की सेल मार्क्ड प्राइस कितनी है? मार्क्ड प्राइस है 20 रुपीज। इट इज गिवन दैट, ठीक है, सो इट इज गिवन दैट मार्क्ड प्राइस इज 20 रुपीज। डिस्काउंट परसेंट कितना है? सो डिस्काउंट परसेंट क्या है? 20%। ठीक, सॉरी 15% है। 15% का डिस्काउंट है 20 रुपए के पेन पर। सो डिस्काउंट अलाउ करेंगे, अलाउ कितना हो रहा है यहाँ पर? ये जो डिस्काउंट परसेंट है ये कितने रुपए पर है? इस मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट करते हैं, सो 50% ऑफ मार्क्ड प्राइस। सॉल्व कर लेंगे 50%। वी नो दैट कि 50% को हम लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ जो वर्ड है ये मल्टीप्लाई ऑपरेशन को इंडिकेट करता है। मार्क प्राइस कितनी है? 20 रुपीज। तो हियर इज 20 रुपीज। 20 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा 3, दैट मींस 3। सो डिस्काउंट अलाउ कितना करता है? 3 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ है। 50% है, डिस्काउंट 20 रुपीज पर, सो दैट मींस कितने रुपए का डिस्काउंट अलाउ हुआ? 3 रुपीज का। सो अब यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। सो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हम मार्क्ड प्राइस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे डिस्काउंट, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या बनेगी? 20 माइनस 3, सो दैट मींस 70 रुपीज। ठीक है, दैट इज आंसर।
डिस्काउंट करने के बाद जो पेन है उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी 70 रुपीज। क्लियर है? दैट इज वेरी सिंपल। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर हमें मार्क प्राइस गिवन है, कितने रुपए का कितने परसेंटेज का डिस्काउंट है वो गिवन है। ठीक है, अब परसेंटेज गिवन है, सो हम इस तरह से डिस्काउंट फाइंड करेंगे, कितने रुपीस का डिस्काउंट हमें मिल रहा है पेन के ऊपर। सो देन डिस्काउंट फाइंड होते ही हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं, जो कि होती है मार्क प्राइस से डिस्काउंट को सेपरेट करके फाइंड होती है। क्लियर इट? लेट मी फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन इज अ चेयर विथ मार्क प्राइस 1200 rupees. A chair with marked price 1200 rupees. That means marked price कितनी है? Marked price है 1200 rupees. Was sold to a customer for 1000 rupees. कितने रुपीस में सेल की? Means selling price है 1000 rupees. ठीक है? The rate of discount allowed on the chair is. So यहाँ पर हमें डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है कि कितने डिस्काउंट से डिस्काउंट अलाउ हो रहा है। ठीक है, सो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है हमें? मार्क प्राइस गिवन है 1200 रुपीस एंड सेलिंग प्राइस गिवन है 1200 रुपीस की एक चेयर है, कितने रुपए में सेल की जा रही है? 1000 रुपीस में सेल की जा रही है। सो डिस्काउंट कितने रुपए का हो रहा है? 200 रुपीस का डिस्काउंट है। सो डिस्काउंट फाइंड करते हैं हम कैसे? कितने रुपीस का डिस्काउंट है ये फाइंड करेंगे हम मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, मार्क प्राइस इज 1200 रुपीस, सेलिंग प्राइस इज 1000 रुपीस। ठीक है, सो दैट मींस हमें यहाँ पर डिस्काउंट फाइंड होगा, कितने रुपए का डिस्काउंट एक चेयर पर फाइंड हो रहा है कस्टमर को 200 रुपीस। 200 रुपीस कम देने पड़ रहे हैं, सो 200 रुपीस इज डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है, रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं? फॉर्मूले की हेल्प से। फॉर्मूला इज डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डिस्काउंट परसेंट फाइंड करेंगे। डिस्काउंट कितने रुपीस का हो रहा है हमें? 200 रुपीस का। मार्क प्राइस है हमारी 1200 रुपीस, मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। सो सॉल्व करेंगे इसे, हमें फाइंड होगा 16.66%। दैट इज आंसर। इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, सो आज हमने जो भी पढ़ा है मींस बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़े हैं, एग्जांपल सॉल्व किए हैं। सो पहले आप फॉर्मूलेस को अच्छी तरह समझिए, रटना नहीं, हमें ध्यान से समझना है। ठीक है, उनको अच्छे से समझिए। एग्जांपल्स जो भी आज हमने सॉल्व किए